हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार में जो होमगार्ड की भर्ती 15,000 आए हैं, तो इसी संबंधित मेरा वीडियो पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए और जाकर देखिए। बहुत ही बेस्ट इन्फॉर्मेशन उसमें बताने का प्रयास किया है और ये इससे संबंधित लास्ट वीडियो है, तो इसमें आपको संपूर्ण जानकारी हम बताएंगे और इस वीडियो को आप देख के ही फॉर्म भरें तो बेटर होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस किया गया है और क्या क्या इसमें चेंजेस किया गया है उसके बारे में जिक्र करेंगे। साथ में जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। इसमें आपको बहुत से इसमें आपको देखने के लिए कैटेगरी वाइज हाइट वेस्ट टेस्ट जो दोस्त कर रहे थे कि इसमें फिजिकल से संबंधित, तो आपको सभी इसमें डाउट हम क्लियर करेंगे। और क्योंकि कल से इसका ऑनलाइन स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से इसको एप्लीकेशन दिया जाएगा, तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। इस वीडियो के माध्यम से इस फॉर्म की पूरी प्रक्रिया यानी फॉर्म कैसे भरना है उसकी सारी संबंधित जानकारी इसमें देंगे। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, वीडियो में बने रहिएगा। आपको पता है कि बिहार होमगार्ड में टोटल 15,000 पोस्ट आए हैं, ठीक है। इसमें से मेल और फीमेल दोनों का इसमें इंक्लूडेड वैकेंसी है, दोनों भर सकते हैं। एडवांटेज नंबर 01/2025 के अंतर्गत आया है, क्योंकि जनवरी में ही आना था लेकिन अभी मार्च हो गया, तो ऑनलाइन मार्च से ही होना था, ठीक है। और ये जो सेवाएं हैं आपको जब आप इसमें जॉब लेंगे तो किसी की सिक्योरिटी गार्ड में आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब अधिकतर थानों में भी होमगार्ड को ही मान्यता दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें टोटल सीट की बात करें तो आपको बता दें कि जनरल कैटेगरी के है ना, हम कैटेगरी वाइज तो बात करेंगे, लेकिन कुल सीट है तो जनरल के टोटल 6,006 सीट है। EWS का टोटल 1495 सीट है, ठीक है। SC की बात करें तो 2399 सीट है। 2399 सीट किसका है? SC का है। ST का बात करें तो 159 सीट है। कितना है? 159 बात करें तो 159 सीट है। और EBC का बात करें जो OBC होते हैं कुम्हार ये सब जो आते हैं, तो उसमें 2694 सीट है, ठीक है। और इसमें BC जो कैटेगरी के आते हैं उसमें 1800 सीट रहने वाले हैं। टोटल सीट बता रहे हैं। और BC फीमेल जो है इसमें कोई अदर कैंडिडेट नहीं जा सकते हैं, मेल नहीं जा सकते, इसमें महिला ले सकती है। इसमें 447 पोस्ट हैं। कितना है? 447 टोटल पोस्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको तो हम टोटल पोस्ट बताएं। अब इसमें आपको हर एक कैटेगरी वाइज बताएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिहार के विभिन्न जिलों के लिए गृह रक्षा वाहिनी के स्वयंसेवक गृहिकों के लिए 15,000, ठीक है, रिक्त पर नामांकन हेतु आमंत्रित किया जाता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए सीरियल नंबर है और यहाँ पे आपको जिला नाम दिख रहा होगा, ठीक है। यह है जनरल का पोस्ट और यह है आर्थिक EWS के लिए, SC के लिए ये पोस्ट हो गया, ST का ये होगा और EBC का ये होगा और BC का ये होगा और अत्यंत BC यानी BC फीमेल के लिए एक कैटेगरी हुआ, ठीक है। यहाँ पे सभी इसमें जो आपको वैकेंसी है इसमें महिलाओं के लिए आप 35% निकाल लीजिएगा, क्योंकि बिहार में महिलाओं के लिए 35% जो है रिजर्वेशन है और अब तो 50% हो चुके हैं, तो ऐसे इसमें 35 ही दिया गया है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये स्वतंत्रता सेनानी के लिए है। जो इसमें पटना जिला पहला आता है। पटना जिला की बात करें तो जनरल का 592 और 207, 592 में से 207 जो है ये आपको नीचे वाला दिख रहा होगा, ये महिला लोग का सीट है। तो जनरल में महिला जो आती है टोटल 552 में से 92 में से 207 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। आर्थिक EWS के लिए टोटल 148 सीट है, जिसमें से 52 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। SC के 237 है, जिसमें 83 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। और ST का 15 है, जिसमें 5 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। ये पटना जिला का बता रहा है। 266 जो है BC का है, इसमें 93 महिलाओं के लिए रिजर्व है। और 177 जो है BC के लिए है, जिसमें 62 महिलाओं के रिजर्व है। और ये तो सिर्फ 44 महिलाओं के लिए ही है, इसमें कोई पुरुष नहीं जा सकते हैं। टोटल सीट की बात करें तो 1479 में से 502 जो है ये महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व है और 30 इसमें से स्वतंत्रता सेनानी के लिए है, ठीक है। अगला है दूसरा जिला नालंदा। और ये बता दें कि टोटल जो है बिहार के 38 जिले हैं, जिसमें से 37 जिले का ही बहाली आया है। एक जिला पूर्णिया मधेपुरा ये सब जो है उसमें पहले ही करा दिया गया था, सहरसा, तो उसमें करा दिया गया था, इसलिए उसमें 0 वैकेंट है, इसलिए 37 जिला ही इसमें इंक्लूड किया गया है। आगे है नालंदा में 325 सीट है, जिसमें से 114 सीट जो महिलाओं के लिए है। EBC के लिए 81 है, जिसमें महिलाओं के लिए 28 है। और इसमें आप देख सकते हैं अब कैटेगरी वाइज जो नालंदा में है टोटल 812 सीट है, जिसमें से महिलाओं के लिए 276 पोस्ट रहने वाले हैं। अगला जिला है रोहतास। रोहतास में टोटल आपको सीट मिलेंगे 559, जिसमें से महिलाओं के लिए 189 सीट इसमें इंक्लूडेड है। कितना है? तो 189 सीट जो है महिलाओं के लिए इंक्लूडेड है। आगे आता है भोजपुर। भोजपुर में आपको टोटल 511 सीट है, जिसमें से 174 जो है महिलाओं के लिए है। आगे है बक्सर। बक्सर जिला में 312 सीट कुल है, जिसमें से 107 महिलाओं के लिए रिजर्व है। कैमूर भभुआ जिसको बोलते हैं, इसमें 241 सीट है, जिसमें से 82 सीट सिर्फ महिलाओं के लिए दिया गया है, ठीक है। गया जिला में टोटल 909 सीट है, जिसमें से 308 जो है महिलाओं के लिए इसमें इंक्लूड किया गया है। अगला जिला जहानाबाद। जहानाबाद में टोटल 317 सीट है, जिसमें से महिलाओं के लिए 107 सीट इंक्लूड किया गया है। अगला जिला है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में आपको टोटल 217 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 73 सीट रखा गया है। अगला जिला है नवादा। नवादा में आपको 361 सीट है, जिसमें से 122 जो है महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व है। आगे है छपरा जिला, जिसको सारण बोलते हैं। इसमें टोटल 690 सीट है, जिसमें 234 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। अगला जिला सिवान है। इसमें से टोटल 231 सीट है, 78 सीट महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व है। अगला जिला गोपालगंज, क्योंकि यहाँ लिंगानुपात सबसे अधिक है, फिर भी वैकेंसी जो है 395 है और 34 जो है इसमें महिलाओं के लिए दिया गया है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी वैकेंसी लेकिन 34 ही महिलाओं को इंक्लूड किया गया है। अगला है जिला मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में 296 सीट है, जिसमें से 101 महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व रखा गया है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है आपको बढ़ाया घटाया जा सकता है। अगला जिला है सीतामढ़ी। टोटल इसमें 439 सीट है, जिसमें से 150 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। अगला जिला शिवहर। तो इसमें टोटल 78 सीट है, जिसमें से 27 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। अगला है पश्चिमी चंपारण। पुलिस जिला बगहा छोड़कर, यानी जो पश्चिमी चंपारण बेतिया जिसको बोलते हैं, और ये बगहा जिला को छोड़ के
इसमें से 311 सीट है, जिसमें से 107 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। पूर्वी चंपारण जिसमें से 474 पोस्ट है, इसमें से 162 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। अगला जिला वैशाली है, वैशाली में 476 पोस्ट है, जिसमें से 162 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। आगे है दरभंगा जिला, तो दरभंगा जिला में आपको टोटल 741 पोस्ट है, जिसमें से महिलाओं के लिए 253 पोस्ट खाली है। मधुबनी जिला है अगला, इसमें से 607 सीट है और इसमें से महिलाओं के लिए आपको 206 सीट मिलने वाले हैं। समस्तीपुर में ये टोटल 731 पोस्ट है, जिसमें से 249 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। सहरसा जिला, इसमें से 74 पोस्ट है, जिसमें से 25 जो है इसमें से महिलाओं के लिए रिजर्व है। आगे है सुपौल जिला, जिसमें से 144 सीट है और 48 सीट आपको महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व रखा गया है। आगे है मधेपुरा जिला, इसमें से 193 सीट है और 65 सीट महिलाओं के लिए इसमें इंक्लूड किया गया है। अगला जिला है भागलपुर, जिसमें से नवगछिया को छोड़ के, यानी नवगछिया जो है जो आता क्षेत्र उसको छोड़ के 666 पोस्ट है, क्योंकि नवगछिया पहले होमगार्ड की भर्ती हो चुका है और 225 इसमें महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। अगला जिला है बांका, जिसमें 294 सीट है और 99 सीट महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व रखा है। अगला जिला है पूर्णिया में 280 सीट है और जिसमें से 96 महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व रखा गया है। अगला जिला है अररिया, इसमें से 122 टोटल सीट है, जिसमें से 41 सीट जो है महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व रखा गया है। अगला है किशनगंज में टोटल 280 सीट है, जिसमें से 96 महिलाओं के लिए रिजर्व है। अगला जिला है कटिहार में 484 पद है और जिसमें से 164 जो है महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व रखा गया है। अगला है मुंगेर, जिसमें से 171 सीट है और जिसमें 57 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। अगला जिला लखीसराय, जिसमें 123 सीट है और 41 सीट महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व रखा गया है। ठीक है, ये सभी जो टेंटेटिव वैकेंसी है कभी बढ़ाया घटाया जा सकता है। अगला है शेखपुरा, जिसमें से आप 192 सीट रहने वाले हैं, जिसमें से 65 महिलाओं के लिए रिजर्व है। अगला जिला खगड़िया, इसमें से 111 सीट है, जिसमें से 38 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। अगला जिला है जमुई, जिसमें से 257 सीट है और 87 सीट महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व रखा गया है। अगला जिला है बेगूसराय और इसमें से 422 टोटल सीट है, जिसमें से 144 जो सीट महिलाओं के लिए रखा गया है। टोटल योग की बात करें तो टोटल 6006 जो जनरल का है, 1495 जो है EWS का है, 2399 जो है SC का है और 159 जो है ST कैटेगरी का है। और इसमें से आपको 2694 जो है टोटल ये आपको EBC का है और 1800 जो है आपको मिलने वाला है BC का और बाकी फीमेल का इसमें 447 पोस्ट है, जिसमें से 15,000 सीट में से आपको जनरल का 2102 पोस्ट महिलाओं के लिए है और EWS में 524 टोटल सीट महिलाओं के लिए है। SC में 843 सीट महिलाओं के लिए है, 49 सीट ST में महिलाओं के लिए है, कुल बता रहे हैं, और 947 कुल महिलाओं के लिए BC यानी EBC में है और BC में 629 सीट है। टोटल सीट की बात करें तो 5094 टोटल महिलाओं के लिए हैं और पुरुष के लिए टोटल इसमें से घटा लीजिए यानी 10,000 समथिंग इसमें पोस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, और बाकी स्वतंत्रता सेनानी के लिए 299 पोस्ट इसमें रहेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको बताया गया है कि 2 जिला ऐसा है, क्योंकि अरवल जिला और नवगछिया जिला ऐसे बगहा जो है इसमें से रिक्स है, क्योंकि अरवल जिला में पहले भी बहाली हो चुका है। ठीक है, अब आपको नामांकन इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपको जब फॉर्म भरिएगा तो इसमें कब से आपको होना चाहिए, तो अभ्यर्थी बिहार के स्थायी निवासी होना चाहिए। तो एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बात को नोट कीजिए कि ये सिर्फ बिहार के डोमिसाइल के लिए है। जो भी कैंडिडेट बिहार से निवासी हैं वही सिर्फ इस फॉर्म को भरेंगे, अदर स्टेट वाले इसमें प्रवेश नहीं करेंगे, यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं डालेंगे, सिर्फ बिहार वाले कैंडिडेट ही डाल सकते हैं। ठीक है, आपको न्यूनतम उम्र जो है इसमें 19 वर्ष मांगा है, क्योंकि जनरल जो बहाली होती है इसमें 18 वर्ष मांगा जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपको 18 से नहीं 19 से 40 वर्ष अगर उम्र है तो आपको इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपका उम्र जो है 1 जनवरी 2025 तक 19 वर्ष हो जाना चाहिए। अगर 19 वर्ष 1 जनवरी 2025 तक नहीं होता है तो आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले बिहार के निवासी होना चाहिए तब इस फॉर्म को डालिए, डोमिसाइल होना चाहिए। दूसरा है कि आपको न्यूनतम उम्र जो है कम से कम उम्र आपको कितना होना चाहिए, तो 19 वर्ष, और अधिकतम उम्र आपको 40 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कितना फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि इसमें योग्यता क्या रहने वाले हैं, तो आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए समकक्ष, यानी इंटरमीडिएट आप 10+2 की हुई किसी भी स्ट्रीम से, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी से भी, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन हाँ, 1 जनवरी 2025 तक आपके पास डिग्री हाथ में होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप शारीरिक योग्यता में क्या दिया गया, तो अभ्यर्थी को शारीरिक से कठिन मैदान कार्य के लिए यानी आपको फील्ड वर्क आपको आना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब ऊंचाई से सबसे मेन बात है कि इसमें हाइट कितने रहने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वीडियो आप लोग के लिए हो जाता है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और खास करके लड़के लोग, इस सब जो भी कैंडिडेट हैं यानी जो इसका तैयारी करते हैं तो वो सब जरूर इस वीडियो को देखें। सभी पुरुषों के लिए पूर्णिया और कोसी परमंडल को छोड़ के इसमें सभी पुरुष हैं जो आपको हाइट होना चाहिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 162.56। ठीक है, और पूर्णिया और परमंडल, पूर्णिया और कोसी को छोड़ के, क्योंकि पूर्णिया और अररिया और किशनगंज ये जो जिला है इसमें आपको जितने भी पुरुष हैं अगर 157.5 सेंटीमीटर हाइट है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन कौन, तो पूर्णिया जिला, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो इसमें से जितने भी कैंडिडेट अगर यहाँ इस जिले से आते हैं तो उनका हाइट न्यूनतम आपको 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो आप फॉर्म को इस भर सकते हैं। यानी कहने का माने कि 157 सेंटीमीटर हाइट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं SC ST जनरल कोई भी कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर आपके पास हाइट होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो डाउट क्लियर हुआ होगा। पहले क्या था, बिहार पुलिस में क्या है, तो SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर है और जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखा जाता है। तो ऐसा नहीं है, इसमें आपको किसी भी कोई भी कैटेगरी होंगे, मेल किसी भी कैटेगरी होंगे, सिर्फ महिला को छोड़ के, इसमें जनरल OBC EWS BC EBC कुछ भी होंगे तो आपको SC ST कोई भी होंगे तो आपको 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, तब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के कैंडिडेट अगर जो बिलोंग करते हैं, यहाँ के निवासी जो है इस जिले के, तो उनको 157.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, और महिलाओं जितने भी बिहार के निवासी हैं, क्योंकि अदर स्टेट वाले तो इसमें भरेंगे नहीं, तो बिहार की जितने भी महिलाएं हैं उनका हाइट 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस डाउट को क्लियर हुआ होगा।
अब आपको न्यूनतम जो है छाती क्या होना चाहिए, यानी चेस्ट फुलाने के बाद, तो न्यूनतम जो है 79 सेंटीमीटर सभी कैंडिडेट के लिए होना चाहिए, ठीक है। और जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा से बिलोंग जो करते हैं, उनको जो है 100 यानी 76 सेंटीमीटर आपको हाइट नॉर्मल चाहिए, और फुला के 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए। बाकी जो है कोई भी SC ST कोई भी कैटेगरी होंगे उनको 79 चाहिए, और 79 फुलाने के बाद आपको 84 नॉर्मल चाहिए, ठीक है। यानी 79 नॉर्मल है, इसके बाद एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर आपको हर हाल में करना है ना, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ 76 उन जिलों के लिए है जो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा से बिलोंग करते हैं, उन छात्रों के लिए दिया गया है, ठीक है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए सीना माप नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए सीना माप नहीं होता है, ठीक है। और सभी थर्ड जेंडर जो होते हैं उनको भी इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा। अभ्यर्थी की शैक्षिक चरित्र यानी आपको जो है कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भरिएगा, नहीं कि आपको केस मुकदमा ऐसा हो गया तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। गृह रक्षकों का स्वस्थ समांकन इस शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी बिहार को देना सहमत करे। जब आपको ज्वाइनिंग होगा तो इसमें ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि अभी ज्वाइन किए और साल भर बाद नौकरी अलग हो गया, दूसरा नौकरी हो गया, तो वैसे कैंडिडेट को इसमें एंट्री आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इसमें शर्त रखा है इन्होंने कि कम से कम आपको 3 वर्ष सर्विस देना होगा। 3 वर्ष सर्विस देने के बाद आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 वर्ष के बाद पहले अगर छोड़ते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया की बात करें तो 27 मार्च से आपको ऑनलाइन किया जाएगा, और 16/4 यानी 16 अप्रैल तक इसको भरा जाएगा फॉर्म को। एप्लीकेशन फी की बात करें तो आपको यहाँ पे 200 रुपया जनरल SC जनरल OBC सभी कैटेगरी के थर्ड जेंडर सहित, यानी जो भी हैं महिलाएं पुरुष, थर्ड जेंडर जो पुरुष आते हैं सभी के लिए 200 रुपये लगेंगे, और SC ST कैंडिडेट और महिलाएं के लिए 100 रुपये इसमें फी लगने वाले हैं, ठीक है। तो कंफर्म हो गया कि SC ST महिला, SC ST अनुसूचित जाति महिला पुरुष दोनों के लिए 100 रुपये लगेंगे, लेकिन OBC जनरल सभी जो कैटेगरी होंगे थर्ड जेंडर सहित होंगे उसको 200 रुपये आपको देना होंगे, ठीक है। और जिला पदाधिकारी जो दिया गया है, इस कुछ भी अगर आपको दिक्कत होता है तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नामांकन की प्रक्रिया जो है आपको इंटरमीडिएट के माध्यम से किया जाएगा, यानी अभ्यर्थी जिस जिला के स्थायी निवासी हैं एकमात्र उसी जिला के लिए आवेदन भर सकते हैं, क्योंकि ये जिला गृहवाहिनी है, तो आप जिस जिला के निवासी है उसी जिला में इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये नहीं कि मान लीजिए कि मेरा जिला पटना है तो कोई आगे गया में भर दिया, तो ऐसा नहीं है। तो जो भी जिला के आप निवासी हैं, जिस जिला आपका घर है उसी जिला में इस फॉर्म को आप भरिए, क्योंकि दूसरे जिला का एंट्री इसमें नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में आपके ऊपर कार्रवाई भी किया जा सकता है। और आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। सारी दस्तावेज परीक्षा की प्रक्रिया नियमावली आधुनिक तकनीक से की जाएगी। अगर आपको PET PST जो बोलते हैं उसको जो है आपको उसी जिला में ही कराया जाएगा, ठीक है। शारीरिक योग्यता और दस्ता जो है आपको कुल 15 अंकों का होगा, ठीक है। PET PST जो होगा टोटल 15 अंकों का होगा। अब इसमें से आपको सभी 5 अंक होंगे, इस सभी को बताया गया है कि कूद में अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। चलिए इस डाटा के माध्यम से आपको बताते हैं। आपको पता है कि 1600 मीटर जो है 6.5 मिनट में पुरुषों को इसमें रनिंग करना है, और महिलाओं के लिए 800 मीटर जो है 5 मिनट में रनिंग करना है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम करते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे। 4 फीट से कम अगर कूदते हैं तो आपको 0 अंक मिलेंगे, ठीक है। और 4 फीट अगर कूदते हैं तो 1 अंक मिलेंगे, ठीक है। ये किसके लिए है? तो पुरुष के लिए। और 3 फीट अगर महिलाएं कूदते हैं तो उनको 0 अंक मिलेंगे। अगर 3 फीट कूद जाते हैं तो उनको 1 अंक मिलेंगे, ठीक है। 4 फीट 3 इंच कूदते हैं तो 2 अंक मिलेंगे, और अगर महिलाएं अगर 3 फीट 3 इंच कूदते हैं तो 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि टोटल जो है आपको 15 अंक के टोटल ऊंची कूद होने वाले हैं, ठीक है। और उसी तरह से 15 अंक के आपको लंबी कूद होने वाले हैं, ठीक है। तो 15 ऊंची कूद, 15 लंबी कूद और आपको 15 दौड़, यानी टोटल 45 नंबर का टोटल आपको PET PST करना होगा, ठीक है। अगर 4 फीट 6 इंच कूदते हैं तो 3 अंक मिलेंगे, और 4 फीट 9 इंच कूदते हैं तो 4 अंक मिलेंगे, और अगर 5 फीट कूद जाते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। महिलाओं के लिए ठीक इसी तरह से 3 फीट 6 इंच कूदते हैं तो 3 अंक मिलेंगे, और 3 फीट 9 इंच कूदेंगे तो 4 अंक मिलेंगे, और अगर 4 फीट कूदते हैं तो आपको 5 अंक दे दिया जाएगा, ठीक है। अब लंबी कूद के लिए क्या है? तो 12 फीट से अधिक या 13 फीट तक कूदते हैं तो आपको 1 अंक मिलेंगे, यानी 12 फीट से अधिक कूदते हैं। अगर 12 फीट से कूदते हैं तो आप सिर्फ पास हैं, ठीक है। आप पास कीजिएगा। अगर 12 से अधिक कूदेगा तभी आपको 1 अंक मिलेंगे, ठीक है। 13 से 14 फीट कूदेगा तो आपको 2 अंक मिलेंगे, और 14 से 15 फीट कूदेगा तो 3 अंक मिलेंगे, और 15 से 16 फीट कूदेगा तो 4 अंक मिलेंगे, और 16 से अधिक कूदते हैं तो आपको 5 अंक दे दिया जाएगा, ठीक। उसी तरह से महिलाओं के लिए है। 9 फीट अगर आप कूदते हैं तो कोई अंक नहीं दिया जाएगा, 9 से 10 फीट कूदते हैं तो 1 अंक दिया जाएगा, और 10 से 11 फीट कूदेगा तो 2 अंक दिया जाएगा, और 11 से 12 फीट कूदेगा तो आपको 3 अंक दिया जाएगा, और साथ में 12 से 13 फीट कूदेगा तो 4 अंक दिया जाएगा, और अगर आप 3 फीट से अधिक कूदते हैं तो आपको 5 अंक दे दिया जाएगा, ठीक है। गोला फेंक में 16 पाउंड का गोला होता है। इसमें अगर 16 फीट तक बिकते हैं तो कोई अंक नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस में आपको इसमें से 13 नंबर दे दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। 16 फीट तक गोला फेंकते हैं तो कोई अंक नहीं मिलेंगे, आप सिर्फ पास कीजिएगा। 16 फीट से अधिक अगर 16 से 17 के बीच में बिकेगा तो 1 अंक मिलेंगे। अगर 17 फीट से अधिक और 18 के तक के बीच फीट बिकते हैं तो 2 अंक मिलेंगे। 18 से 19 फीट के बीच बिकते हैं तो 3 अंक मिलेंगे, और 19 से 20 फीट के बीच में 4 अंक मिलेंगे, और 20 से अधिक बिकते हैं तो आपको 5 अंक दे दिया जाएगा। गोला फेंक महिलाओं के लिए है। 10 फीट तक बिकते हैं तो कोई इसमें आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। 10 से 11 बिकते हैं तो 1 नंबर दिया जाएगा। 11 से 12 बिकते हैं तो 2 नंबर दिया जाएगा। 12 से 13 बिकते हैं तो 3 नंबर दिया जाएगा, और 13 से 14 के बीच में बिक देते हैं 4 नंबर दिया जाएगा। 14 से अधिक बिकते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। आपको चिकित्सक से यानी मेडिकल कैसे लिया जाएगा? तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को चिकित्सक परीक्षण किया जाएगा, जिसमें आँख, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, फ्लैट फुट, नॉकिंग, नी, हॉल, ये सभी जो आपको दिखा जाएगा। मेडिकल जो है अच्छे से किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेगा सूची के माध्यम से आपको जो हाई जंप, लॉन्ग जंप जो दिया गया है उसके माध्यम से
सिलेक्शन किया जाएगा। साथ में आपको करेक्टर सर्टिफिकेट एसपी के माध्यम से जो बनते हैं जिला में, वो आपको बनवाना अनिवार्य है, तो आप बनवा लीजिएगा, बेटर रहेगा पहले ही अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो। और ऑनलाइन आपको कल से ही भरे जाएंगे, तो आप इस फॉर्म को अच्छे से भरिएगा। अगर कोई भी भरने में कोई आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें, हम आपको सजेशन जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपको संपूर्ण जानकारी हम इसमें बताने का प्रयास किए हैं, और आपको 16 अप्रैल तक इसमें लास्ट फॉर्म भरने का डेट रखा गया है, तो इससे पहले ही आप फॉर्म भर लीजिएगा। जिलावार वैकेंसी है, तो आप अपने जिले में ही वैकेंसी को फिल करेंगे, दूसरे जिले में आप फॉर्म नहीं भरेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सभी डाउट इसमें क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।